श्री कृष्ण ने बताया कलयुग की सत्य भविष्यवाणी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और होंगे। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राजसी होंगे। कलयुग के शक्तिशाली प्रभाव के कारण धर्म, सत्यता, स्वच्छता, सहनशीलता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सब दिन ब दिन कम होती जाएगी। कलयुग में धन और कानून, न्याय केवल अपनी शक्ति के आधार पर ही लागू किए जाएंगे। स्त्री पुरुष केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार में सफलता और धोखे पर निर्भर करेंगे। पुरुष को उसके जनेऊ पहनने से ही ब्राह्मण के रूप में जाना जाएगा। किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति केवल बाहरी दिखावे के अनुसार निर्धारित की जाएगी और यदि कोई व्यक्ति अच्छा जीवन यापन नहीं करता तो उसके ऊपर गंभीर प्रश्न लग जाएगा। और जो शब्दों की बाजीगरी में बहुत चतुर होगा वह विद्वान माना जाएगा तो उसे पवित्र माना जाएगा और पाखंड के गुण के स्वीकार के रूप में किया जाएगा। विवाह केवल एक मौखिक समझौता रह जाएगा। पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य बन जाएगा और जो दुस्साहस करेगा वह सच्चा मान लिया जाएगा, वह एक व्यक्ति विशेष माना जाएगा। धन की सिद्धांतों का पालन केवल पद प्रतिष्ठा के लिए किया जाएगा। राजनीतिक शक्ति को हासिल कर लेगा। पुरुष अपने बुजुर्ग माता पिता की रक्षा नहीं करेंगे। कलयुग में वह सभी मैत्रीपूर्ण संबंध को त्याग कर अपनी जान गंवाने और यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों को भी मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। नौकर उस स्वामी को त्याग देंगे जिसके पास धन नहीं है, भले ही वह स्वामी चाहे जितना चरित्रवान और संत व्यक्ति हो। जब गाय दूध देना बंद कर देगी तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो 1000 लोग दर्शन करेंगे, किंतु अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे, उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की की शादी उत्सव में लाखों खर्च कर देंगे, पर पड़ोस में कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका चाहे ही अपना सगा भूख से मर जाए और वह मौज मांस मदिरा में पैसे उड़ा देंगे। व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्य में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का कोई पालन नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई भी किसी भी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। कलयुग में जो किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन में मनुष्य में घमंड आ जाएगा। स्त्रियों को अपने केस पर रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मान लेंगे। उस समय प्रभुता के कारण ही संबंध रखेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल और पत्ते खाकर आत्महत्या कर लेंगे। कलयुग में सदा ही अकाल पड़ता रहेगा। लोग हमेशा किसी न किसी कलेश से घिरे रहेंगे। कलयुग में पाखंड की अधिकता और व्यसन की वृद्धि होने लगेगी। लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 6 वर्ष की स्त्री और 8-9 वर्ष पे संतान होने लगेगी। घोर कलयुग आने पर 20 वर्ष तक लोग ही जीवित रह पाएंगे। कलयुग के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में छोटे छोटे छेद और रोगग्रस्त होने लगेंगे। कलयुग के अंत में संसार की दशा ऐसी होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मांस मछली खाएंगे, भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना ही बंद हो जाएंगी, वह बकरी के समान होंगी। गाय का दूध देना बंद कर देंगी, पिता पुत्र की हत्या कर देंगे। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्यिक लोगों को पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद